तो बेसिकली मिलियनर माइंडसेट के लोग ना एसेट को क्रिएट करते हैं और उस एसेट को क्रिएट करते हैं जहां से पैसा जब वो सो रहे हो तब भी पैसा ऑटोमेटिकली उनके लिए बनता रहेगा। तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फाइंडर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि ये जो लोग हैं ये अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं और जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम फोकस्ड लोग होते हैं। कि अगर आपका सर्कल ऑफ हैबिट्स प्रॉब्लम को फाइंड करने वाला है तो यू कैन नॉट बी अ मिलियनियर डेफिनेटली। अगर आप सॉल्यूशन फाइंडर्स हैं यू कैन बी अ मिलियनियर। तो आपका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला, हर काम में आपके लिए क्या बेहतर है वो ढूंढने वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड, जहां हम बात करते हैं एक नॉर्मल पर्सन कैसे अपना माइंडसेट, कैसे अपनी स्किल्स को इन्हांस करके एक एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी बना सकता है या अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द माइंडसेट ऑफ मिलियनेयर्स, थिंक रिच अर्न रिच। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक्चुअली कि आप मेहनत करो और फल जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, आपकी सोच भी उस तरीके की होनी चाहिए। तो आज जो हमारे गेस्ट है जो हमें इस बारे में बताएंगे और सिखाएंगे वो है मनोज शर्मा जी, जिन्हें 26 साल का एक्सपीरियंस है, जो नॉर्मल लोगों को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लिए तैयार करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी उनके में लेके आते हैं और सेल्स एक्सपर्ट्स बनाते हैं और व्हाट नॉट। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट होता क्या है और कैसे बना जाए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो सर, इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, तो एक्चुअली सबको सबसे ज्यादा चाहिए भी पैसा। तो आज बात उसी पे करते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट कैसे बना जाए, क्या होता क्या है, पहले तो आप ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है और आज का टॉपिक भी बड़ा विशेष है क्योंकि पूरी जिंदगी आदमी पैसे के लिए भागता है और वो सफल नहीं हो पाता। तो बहुत सारा प्रोग्रामिंग होती है जो आदमी का एक मिलियनेयर माइंडसेट को तैयार करता है। तो जैसा कि आपने बोला कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से पैसा आता है, बेसिकली ऐसा नहीं है कि मेहनत से पैसा तो आता है, मगर सही सोच के साथ अगर मेहनत की जाए तो 100% आता है। और यही माइंडसेट होता है कि अगर आपका सोच सही है, माइंडसेट अच्छा है, तो आप एक मिलियनियर माइंडसेट के आदमी बन सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ना जो सोच का फर्क होता है, जो मिलियनर माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होती है। जो ऑर्डिनरी आदमी कभी अडॉप्ट भी नहीं कर पाता, उसको लगता ही ऐसा है कि यार ये जो हो रहा है मेरे साथ वो नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है या मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है तो वैसा है नहीं। तो मिलियनर माइंडसेट बनाना पड़ता है, अपने आप को सोचना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो मिलियनर माइंडसेट के जो लोग होते हैं ये एक प्रोग्राम्ड ब्रेन वाले लोग होते हैं। अच्छा। जिनका ब्रेन प्रोग्राम्ड होता है, एक अच्छी हैबिट्स के थ्रू होता है। तो ये कोई जादू भी नहीं है, ये एक सिस्टम नहीं है कि आपके साथ अपने आप रातों रात होगा कुछ ना कुछ। ये एक हैबिट्स का एक सर्कल है। तो जब हैबिट्स का सर्कल आपके ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है तो आप एक मिलियनियर माइंडसेट की तरफ दौड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आदमी की जो आदतें हैं उनको प्रोग्राम तरीके से अडॉप्ट करने से एक आदमी का मिलियनियर माइंडसेट बन सकता है। और जो ये मिलियनियर माइंडसेट के लोग होते हैं, ये बहुत सारे लोग ब्रेन को ट्यून करते हैं। वो ट्यून इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सोचना अच्छा होता है। कई लोग सोच भी नहीं पाते ना, उनको सोचना चाहिए, उनको एक प्रोसेस में सुबह उठ के काम करना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और उससे होने वाला क्या है। और दूसरा, मिलियनर माइंडसेट के लोग जो है वो डरते नहीं है, ये डरपोक नहीं होते हैं, ये रिस्क टेकर भी होते हैं। तो मिलियनर माइंडसेट में क्या होता है, तो मैं इसको अगर टेक्निकली बात करूं तो समूह या एक सर्कल ऑफ गुड हैबिट्स और एबंडेंस के साथ अगर माइंड को ट्यून किया जाए तो आदमी मिलियनियर माइंडसेट वाला आदमी बन सकता है। ओके। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे डू हार्ड वर्क, लेकिन आज की जेनजी कहती है डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो क्या ये जो जनरेशन में जो चेंजेस आए हैं या जो उनके थिंकिंग प्रोसेस में जो चेंजेस आए हैं, क्या ये एक मिलियनेयर माइंडसेट की कह लीजिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है? नहीं हो सकता है, मगर वो ना बिना दिशा के भागते हैं वो लोग। तो बहुत सारे काम को करना चाहते हैं, तो उन्हें मिलियनर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनको आप देखना, वो पैसा कमाने का तरीका भी एक यूनिक तरीके से ढूंढते हैं। वो एसेट को किस तरीके से यूज करते हैं, वो पैसा तो कमाते हैं मगर पैसे को उस जगह लगाते हैं जहां पर पैसा उनके लिए काम करे।
बिल्कुल, पैसा पैसे को पैसे कमाए। को कमाए। और ये कहा भी जाता है सबको कि पैसा पैसे को बनाता है। तो बेसिकली मिलियनर माइंडसेट के लोग ना एसेट को क्रिएट करते हैं, और उस एसेट को क्रिएट करते हैं जहां से पैसा, जब वो सो रहे हो तब भी पैसा ऑटोमेटिकली उनके लिए बनता रहे, काम करता रहे। तो जेनजीज जो है उनको ये बताना मैं चाहूंगा जरूर, जितनी भी आज की जनरेशन है, कि पैसा तो कमाइए, आप भागना अच्छा है पैसे की तरफ, मगर प्रोग्राम ढोके प्रोग्राम की तरह भागें या जाएं और वहां पर काम करें जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो ज्यादा आपका बेनिफिट हो सकता है और आप एक लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। उनके पास बहुत सारे साल हैं अभी काम करने के लिए। तो बिल्कुल जेनजीज जो सही। भी आज की जनरेशन है उनको काम वहां करना चाहिए जहां पर पैसा पैसे को बनाता है, या आपका पैसा, और आप पहले अपना जो दिमाग ध्यान रखना है वो एसेट क्रिएशन पे रखना है। तो एसेट क्रिएशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग उस एसेट से पैसा कमाएं। जैसे इंश्योरेंस के लोग होते हैं, रियल एस्टेट के लोग होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग भी होते हैं। तो रियल एस्टेट वाले भी लोग, अगर आपने देखा होगा, वो एक एसेट को लेते हैं, उस एसेट से आपको क्या ग्रोथ आ रही है, हर महीने क्या पैसा आ रहा है, स्टॉक में क्या लगा रहे हैं, तो वो ब्रेन अपने को मिलियनर माइंडसेट के लोगों को रखना चाहिए। तो ये जेनजीज के लिए, जो आज की जनरेशन है, उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि उनको एसेट बिल्डिंग में काम करना चाहिए जहां पर वो एसेट आपके लिए काम करे। बिल्कुल सही। तो सर, ये माइंडसेट कैसे डिसाइड करता है कि कोई रिच बनेगा या नहीं? ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि एक आदमी ऑर्डिनरी रहता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। एग्जैक्टली। आप ये याद रखिए, बहुत सारे लोगों के पास सेम सिचुएशन होती है, बहुत सारे लोगों की सेम घर के हालात भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मगर जो ये मिलियनर माइंडसेट का आदमी है ना, ये अपॉर्चुनिटी फोकस्ड होता है, ओके। ये प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो कई लोग ऐसा भी फोन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला कौन आदमी है। तो बिल्कुल जैसे सही। कि मैंने एक काम के लिए किसी को बोला और उसने मुझे फोन किया कि वो काम हो गया सर, या वो पहला दूसरा सवाल ये पूछेगा, सर वो अभी तक हुआ नहीं क्या? तो हो गया और नहीं हुआ वाला आदमी, आप समझ जाइए कि जो नहीं हुआ वाला वो पहले आपसे क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। तो वो उसका जो माइंडसेट है वो प्रॉब्लम पे है ज्यादा, उसका सॉल्यूशन पे माइंडसेट नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे अक्सर, जैसे कि सर आपने किसी को इन्वाइट किया, वो टाइम से नहीं पहुंच रहा है, तो वो आपसे पूछेंगे आप कहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो पहले पूछेगा कि वो शुरू हो गया क्या, या वो खत्म हो गया प्रोग्राम। तो यानी कि वो ये प्रॉब्लम को ढूंढ रहा है कि खत्म तो नहीं हो गया है प्रोग्राम कोई। तो आप ये समझना चाहिए कि जो मिलियनियर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये फोकस्ड होते हैं अपॉर्चुनिटी पे, कि हमारे जो काम कर रहे हैं या हम किसी के पास मिलने जा रहे हैं तो वहां पर हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। ये प्रॉब्लम फाइंडर्स नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फाइंडर्स होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है कि ये जो लोग हैं ये अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। हर बात, हर काम, हर विषय, हर बिजनेस, हर रोज एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, उस पर काम करते हैं। और जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम फोकस्ड लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह के माइंडसेट से काम कर रहे हैं और किस तरह का माइंडसेट धीरे धीरे तैयार हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक सर्कल ऑफ हैबिट्स है, कि अगर आपका सर्कल ऑफ हैबिट्स प्रॉब्लम को फाइंड करने वाला है तो यू कैन नॉट बी अ मिलियनियर डेफिनेटली। अगर आप सॉल्यूशन फाइंडर्स हैं, यू कैन बी अ मिलियनियर। तो आपका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला, हर काम में आपके लिए क्या बेहतर है वो ढूंढने वाला। तो सर, इतनी बातें कर ही ली है, तो अब ये बता दीजिए, एक मिलियनेयर माइंडसेट के लोगों का सोचने का तरीका एक एवरेज लोगों से कैसे डिफरेंट हो सकता है? जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें बहुत ही नॉर्मल होती हैं, जो लोग ऑर्डिनरी आदमी उसको ध्यान नहीं देता है। तो मिलियनर माइंडसेट का जो आदमी होगा ना, उसका नंबर 1 जो होगा तरीका पैसा कमाने का या ब्रेन को ट्यून करने का, वो रिस्क टेकर आदमी होगा। वो ये देखेगा कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं कितना गिर सकता हूं उसमें, क्या वो मेरे लिए वाजिब है, क्या वो कैलकुलेटिव है, क्या मैं उसको सहन कर सकता हूं, वो सोचेगा। और ऑर्डिनरी आदमी रिस्क का नाम आते ही पहले तो डर जाएगा। Exactly. तो आदमी के अंदर जो डर होता है ना, वो एक आदमी को बड़ा नहीं बनने देगा। आप हमेशा, जो मिलियनर माइंडसेट के लोग होते हैं, मैंने बोला कि रिस्क टेकर्स होते हैं, बट आदमी को, ये लोग कैलकुलेटिव होते हैं बेसिकली ना, कि उनको कैलकुलेशन आती है कि आपका जो भी एसेट वैल्यू है। मैं आपको नॉर्मली एक फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आप कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं जीवन में, तो पहले कैलकुलेट कीजिए आपकी वैल्यू क्या है, नेटवर्थ क्या है, आपके पास कितना पैसा है, एसेट वैल्यू क्या है। तो जब भी आपको रिस्क लेना है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, यानी आपकी एसेट वैल्यू का 10% का आप ले सकते हैं। अच्छा। और अगर वो रिस्क 1% का है तो सोचना भी नहीं है फिर। सही तो बात है। एवरेज आदमी क्या है ना, वो रिस्क के नाम से ही डरता है, क्योंकि उसको जब बचपन से बड़ा हुआ है तो उसका माइंडसेट भी परिवार, सर्कमस्टांसेस, फ्रेंड्स, उन्होंने तैयार किया है कि आप देर से जा रहे हैं, कहीं खो तो नहीं गए, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, जल्दी आना, शाम को लेट आ रहे हो तो भी आपके घर से फोन आएगा
ये कहाँ पहुंच गए, तो उसको एक डर का माहौल ब्रेन में बनाया गया है। अच्छा, इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक आदमी अपने फैमिली से दूर है और वो किसी होटल में रुका हुआ है, रात को अगर 2:30 बजे आपकी फैमिली में मेंबर का किसी का फोन आता है, तो वो पहला सवाल क्या सोचेगा अपने दिमाग में, नंबर देखते ही? क्या हो गया इतनी रात को फोन? हाँ, सब ठीक तो है? हाँ, ये तो सब ठीक तो है ना। तो वो गलत ही सोचेगा। हो सकता है उसकी वाइफ को उसकी याद आ रही हो, है ना, उसको बोलना हो कि यार कहाँ पर हो, आपकी बहुत याद आ रही है। तो हमारा जो माइंड सेट है ना, वो पहले प्रॉब्लम को ढूंढता है कि कुछ डर जो होता है ना एक, तो ऑर्डिनरी आदमी के अंदर ये डर बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसके लिए। तो दे आर रिस्क टेकर और एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। दूसरा, ये टाइम बाउंड होते हैं, मतलब इनको पता है कि जो काम करना है वो हमें इस टाइम पर कंप्लीट कर देना है। तो उनके पास एक विजन होता है, उनके पास एक टाइम फ्रेम होता है कि मुझे क्या करना है, कितने दिन में करना है, कितने घंटे में करना है, तो एक टाइम बाउंड होता है। नॉर्मल आदमी को जब काम करना होता है तभी करता है, नहीं हुआ तो भी वो खुश है। तो ये लोग जो है ना टाइम वाले लोग होते हैं, इनके पास कैलकुलेशन होती है। अच्छा, नॉर्मल आदमी जो है ना वो 1 दिन का सोचेगा, 5 दिन का सोचेगा, 1 महीने का सोचेगा कि यार मैंने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तो मुझे 1 महीने में, 6 महीने में क्या रिजल्ट आएगा, उसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। मगर जो मिलियनर माइंडसेट होता है वो 3 साल, 5 साल, 10 साल उसका सोचता है। तो ये लोग जो होते हैं ना वो दूरदर्शी होते हैं, फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि आज अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया जहां पर रिस्क आपको लग रहा है, मगर ये आपको 5 साल में क्या देने वाला है, 10 साल में क्या देने वाला है, दे पेशेंस भी होता है उन लोगों के पास। तो ये 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हैं। टाइम बाउंड होता है आदमी और रिस्क टेकर होता है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मिलियनर माइंडसेट के लोग जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनको सुबह पता होता है कि मुझे शाम को कहाँ जाना है। आज भी मैं आपको बात करूं तो 90% लोग जो इंडिया में लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, मिलियनर माइंडसेट स्टार्टअप देखते हैं, मगर इन लोगों के पास ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि इनके पास सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। एग्जैक्टली लोग कमेंट तो ये कर देते हैं कि यार ये इंसान जहाँ पे है हम इससे ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, डरते हैं। मैंने बोला ना ये लोग। दूसरा, ये जो मिलियनर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, ये एक लर्नर होते हैं, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। वो अपनी असफलताओं से लर्न करते हैं। उनके लिए ये फॉलो अप जैसा होता है, कि फीडबैक जैसा होता है। मगर नॉर्मल आदमी के लिए ऐसा नहीं है, वो डर जाता है। तो मिलियनर माइंडसेट के लिए आपको रिस्क टेकर होना चाहिए, अलग करता है दुनिया से। और दूसरा, टाइम बाउंड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें एक आदमी को बेहतर बनाती हैं। लर्नर होता है वो लोग, वो अपने एसेट को, लर्निंग को भी एसेट मानते हैं। इसको ऐसा बोला जाए कि आपका लर्निंग तो आपका एसेट ही है। तो अगर आप आज जो लर्न कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है। तो लर्निंग को भी ये लोग एसेट की तरह लेते हैं। लोग अक्सर लिमिटेड थिंकिंग, स्कैरसिटी माइंडसेट की में फंस जाते हैं। तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए अगर आपको मिलियनेयर माइंडसेट बनना है तो? मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग, मैंने बोला ना, जो डरते हैं, ये लोग डरते नहीं है। पहली बात तो नॉर्मल आदमी को अपने ब्रेन को शिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। जैसे अपने आप को रीफ्रेम करना पड़ेगा, आपके ब्रेन को रीफ्रेम करना पड़ेगा कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ काम करना है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा एक पूरा प्रोसेस ना। तो यस, तो रीफ्रेमिंग करना है अपने ब्रेन को। दूसरा, अवेयरनेस होना चाहिए आपको। तो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होती है कि मार्केट क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, आज का टाइम क्या चल रहा है, तो उनको मालूम होना चाहिए। तो अवेयर रहना चाहिए। दूसरा, अपनी संगति को भी चेंज करना चाहिए। और कहते हैं ना, जैसे अगर आपके 5 दोस्त हैं तो छठे आप हैं, अगर 5 बेवकूफ़ हैं तो छठे आप हैं, 5 समझदार हैं तो छठे आप हैं। तो आपको एक टाइम के बाद अपनी संगति को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, आपका नेचर, आपका काम करने का तरीका उनके जैसा लगभग हो ही जाता है। तो दिमाग में ये 3-4 चीजें आपको रखनी चाहिए, क्योंकि उस माइंडसेट को आपको, सरकासिटी होती क्या है कि उनको ये लगता है कि यार ये मेरे लिए काम नहीं है, और ब्रेन उसी काम को एडॉप्ट कर लेता है आपकी बात को कि यस वाकई में ये काम करनी है। और ये जो लोग सरकास्टिक माइंड के होते हैं ना, ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। क्योंकि झूठ इसलिए ऐसे बोलते हैं कि मेरा दोस्त भी वैसा ही है, हमसे तो हो नहीं पाएगा, हम तो इसी घर में रहते हैं, हमारा तो परिवार ही ऐसा है, हमारे परिवार में किसी ने बिजनेस ही नहीं किया, और आगे जाके क्या करना है, हमारे को बड़ा बन के भी क्या करना है, पैसा तो आनी जानी चीज है। तो ये इस माइंड के लोग होते हैं, ये सरकास्टिक ब्रेन के लोग होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। तो इस माइंड फ्रेम को हमारे को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और उस समस्याओं में बहुत सारे लोग रहे हैं, आपने देखा है, उसी प्रॉब्लम के साथ लोगों ने जिंदगी जी है, पढ़ाई नहीं कर पाए, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, उसके बाद भी बड़े लोग बनते हैं।
तो जो मिलियनर माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस तरह की बातों को ध्यान भी नहीं देते हैं। वो हर सिचुएशन में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कोई सिचुएशन में हमारे लिए क्या बेहतर है, किसी सिचुएशन में हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं तो उनको एक जैसे लोग मिलते हैं, तो आपको अपने दायरे को ब्रेक करना पड़ेगा पहली बात बिल्कुल। तो तब आप आगे जाके काम कर पाएंगे। तो अवेयरनेस होना चाहिए, आपका माइंडसेट बढ़िया होना चाहिए, रीफ्रेमिंग करनी चाहिए आपको हमेशा उस ब्रेन से निकलने के लिए। तो मिलियनर माइंडसेट के लोग इसी तरीके के होते हैं। ओके, तो अगर किसी ऑर्डिनरी इंसान को मिलियनर माइंडसेट की तरफ जाना हो या फर्स्ट स्टेप लेना हो तो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि उसको एक अच्छा लर्नर होना चाहिए, अपनी हैबिट को मिलाकर एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो कि मॉर्निंग में उठ के क्या करना है उसको, और उसको मुझे लगता है कि उसको मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले फोन तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लगनी चाहिए वो दिमाग तो में। आजकल सर सबकी एसेंशियल हो गई है सर, आँख खुलती बाद में पहले फोन हाथ में हाँ, आ उसको जाता ऐसा है। लगता है कि रात को किसी ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज भेजी होगी जब मैं सो रहा हूँगा, या Exactly. दुनिया में कुछ बदल गया होगा तो मुझे पहले पता चलना चाहिए। तो वैसा कुछ होता नहीं है उसके साथ, क्योंकि आपके साथ वही होने वाला है जिस तरीके का आप हैं, तो आपके साथ कुछ घटित नहीं होगा। तो आदमी पहले देखता है कि क्या होता है, तो आदमी को छोड़ना चाहिए इस तरह की चीजों को मेरे हिसाब से। तो सर आपने हैबिट्स बहुत बात करी है कि हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, हैबिट्स ऐसे डेवलप करनी चाहिए ताकि एक आप मिलियनेयर माइंडसेट वाले इंसान बन पाए। तो क्या क्या आपके अकॉर्डिंग हैबिट्स होनी चाहिए एक मिलियनेयर माइंडसेट वाले इंसान के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि जो मिलियनर माइंडसेट का आदमी होगा ना, वो सेलिब्रेट वाला भी होगा। वो अच्छा, अपनी चीजों को सेलिब्रेट भी करता होगा, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करता होगा, अपनी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता होगा, अपनी छोटी विन को सेलिब्रेट करता होगा। जब आप इस प्रोसेस में रहते हैं ना, कि जैसे कि आज आपको कोई काम किया और आप उसमें सफल हो गए, तो उसको वो शाम को सेलिब्रेट करेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम पे कि आई गॉट दिस टुडे। ठीक है ना? Yeah. तो जब छोटी छोटी विन को हम सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे, तब आप बड़ी विन की तरफ पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज तो आपको यही करनी चाहिए, अपनी छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा, मैंने बताया कि उठते ही आपको माइंड को ट्यून करना चाहिए कि हमारे को 1 घंटा तो कम से कम, मुझे लगता है कि फोन को नहीं देखना चाहिए। अच्छा, हाँ, पहला 1 आवर आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम होता है, याद रखिए जीवन में। अगर आपका सुबह का 1 घंटा उठने के तुरंत बाद अगर आपने फोन को, सोशल मीडिया को हैंडल नहीं किया और आपने अपने ऊपर काम किया, तो ये 1 घंटा आपको अपने लोगों से बहुत आगे ले जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये डिटॉक्स भी करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं Exactly. सोशल मीडिया डिटॉक्स करना पड़ता है, तो सोशल मीडिया को डिटॉक्स कीजिए। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं, मगर पहला 1 आवर, रॉबिन शर्मा भी बोलते हैं इसके बारे में, बिकॉज बहुत बढ़िया ट्रेनर है, बहुत बड़े माइंडसेट ट्रेनर भी हैं। तो रॉबिन शर्मा ही बोलते हैं कि पहला 1 आवर आपका डे डिसाइड करता है। तो आपका पहला 1 आवर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो हैबिट के अंदर पहली चीज छोटे, क्योंकि ये जो चीजें हैं एकदम तो बदलने वाली नहीं है। बिल्कुल इतने सही। सालों से आप उसी माइंड फ्रेम में रहे हैं, लोगों के साथ रहे हैं, तो यू हैव टू टेक स्मॉल एक्शंस जो एक बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर इतनी सारी सक्सेस स्टोरी आपने देखी भी है, आपने ये चीजें एक्सपीरियंस भी करी हैं, तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जहां एक ऑर्डिनरी माइंडसेट वाले इंसान ने मिलियनेयर माइंडसेट वाला अपना इंसान डेवलप किया हो अपने अंदर, या फिर उसने वो एक अचीवमेंट करी हो? देखिए, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं आज तो, जी। और हम लोगों को समझना पड़ेगा, ये वही लोग होते हैं जो हम जैसे होते हैं। मिलियनर माइंडसेट वाला आदमी कौन है? कोई भगवान हम ने में तो, से एक ही है। हाँ, भगवान ने अलग से किसी को ब्रेन नहीं दिया, सोचने समझने की शक्ति सबको बराबर दी है। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, आपका ब्रेन वैसे ही बन जाता है। बिल्कुल तो सही। अगर आप जीता जाता उदाहरण देखें तो रितेश अग्रवाल जो ओयो के मालिक हैं, अगर आज अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है उनसे, उनकी बातें सुनना भी, उनके बारे में भी जानना। मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया उनके बारे में भी, कि वो कहाँ से पहुँचे, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या स्टडी की और किस तरह से एक मिलियनियर माइंडसेट को तैयार किया, और आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका भी। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। बोट के मालिक हैं, आप देखेंगे तो उन्होंने भी एक उस दौरान काम किया जहाँ पर सारे लोग ही हेडफोन्स बना रहे थे। आप बिल्कुल। सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट में अपने आप को रखना और एक बड़े लेवल पर पहुंचना, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना, और लोगों से अलग दिखाना खुद को। और जबकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मतलब Exactly. नॉर्मल आदमी जो ऑर्डिनरी ब्रेन का आदमी होगा, वो उस मार्केट में
पैसा लगाना चाहेगा ही नहीं बिल्कुल भी और नहीं। अपना पैसा और टाइम वहां बर्बाद करना ही नहीं चाहेगा। मगर आप अगर बोट को देखें तो बोट के मालिक ने भी वही किया, जो बोट के ओनर है जी उन्होंने भी देखा कि इस मार्केट में क्या गैप है, हमें अब इतनी सारी चीजों में से उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्जैक्टली समस्या नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी इसमें क्या मिल सकती है मुझे। तो ये जो मिलियनेयर माइंडसेट के लोग हैं ये होते तो हमारी तरह ही हैं, मगर ये हर जगह अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेते हैं और उस पर काम करते अपना फायदा तो हैं, ढूंढ ही लेते हैं ये लोग। रिस्क टेकिंग और कंफर्ट जोन का हमारे मिलियनेयर माइंडसेट के लिए क्या रोल प्ले करता है? देखिए कंफर्ट जोन ना बड़ा अच्छा जोन होता है। अच्छा आप खुद ही समझिए कि जब आप कंफर्ट में होते हैं तो कितना रिलैक्स होता है। ये ब्रेन की ट्यूनिंग होती है। आपको अगर मैं बताऊं ज्योति कि आदमी रिलैक्स सबसे ज्यादा कब रहता है, जब वो अपने कंफर्ट जोन में और होता कंफर्ट जोन कब बोलता है, उसका ब्रेन कब कंफर्ट में होता है, जब वो सो रहा होता है। एग्जैक्ट है ना, रिलैक्स कर रहा होता है। तो जो मिलियनर माइंडसेट का आदमी है ना वो उसको ब्रेक करता है। और ऑर्डिनरी आदमी क्या होता है ना, आप देखिए ब्रेन को अगर आपने ट्यून नहीं किया तो आप डेफिनेटली कामयाब नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि कंफर्ट जोन हमारा ब्रेन हमारे को अलाउ कब करता है, जब आप रिलैक्स होते हैं। आप बाहर गर्मी से आए हैं तो आपको क्या एसी अच्छा लगेगा, तो ब्रेन क्या चाहता है, रिलैक्स करना, कंफर्ट लेना। तो ये है तो बहुत मीठा, मगर ये आपको असफलता गारंटी दिलाएगा। एग्जैक्टली सफलता तो दिलाने वाला है नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि यार अभी थोड़ी देर आराम करते हैं बाद में देख लेंगे। तो आप ये सोचो कि ये ब्रेन हमारा बोल रहा है कि ब्रेन को कंफर्ट ही पसंद है। ये जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रेन सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है। तो ये ब्रेन जो है ना बहुत ही चालू चीज है, और इस ब्रेन को हमारे को समझना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन हमेशा रिलैक्स जोन ढूंढेगा, कंफर्ट जोन ढूंढेगा, और जब वो रिलैक्स होगा तो उसको अच्छा भी लगेगा। तो आपको उस ब्रेन को ब्रेक करना है और कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, उससे आगे निकलना है। और मिलियनर माइंडसेट के लोग उस चीज को मानते ही नहीं है। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठते हैं, 5 AM क्लब भी ज्वाइन करते हैं, 5 AM क्लब बनाते हैं अपनी टीम के लिए। तो वो इस तरह के काम करते हैं। नहीं तो अपने ब्रेन को ट्यून करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्रेन आपको हमेशा कंफर्ट ही दिलाएगा। आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको जब बारिश आएगी तो चाय पकौड़े का मन करेगा, रिलैक्स होके बैठने का मन करेगा। तो ब्रेन जो है ना आपका बहुत ही खतरनाक चीज है, उसको जैसे आप ट्यून करेंगे ये वैसा ही काम करेगा। तो कैसे एक नॉर्मल इंसान ग्रेजुअली शिफ्ट करके अपनी सोच को वेल्थ ओरिएंटेड बना सकता है? सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि आपको पहला काम तो ये करना है कि मॉर्निंग में उठना ही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो 1 घंटा जो है ना आपकी लाइफ को डिसाइड करे। तो पहला 1 घंटा अपने ऊपर लगाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को समझिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, आपको एसेट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ओके एसेट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। लोगों को ये पता नहीं होता कि हम खर्चा कितना कर रहे हैं और हमारे पास बचेगा क्या, है ना। तो पहली चीज, आप बहुत सारी एप्स आजकल आ चुकी हैं जो आप खर्चा कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो जब आप नोट डाउन करेंगे बहुत सारी चीजें की जो एक्सपेंस हो रहा है आपका, तो आपको बहुत 1 महीने में पता चल जाएगा कि बहुत सारे एक्सपेंस आपने ऐसे किए हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं थे उस टाइम पर, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ही नहीं है। जैसे कि आजकल तो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि हिंदुस्तान में जो आईफोन लेते हैं 80% से ज्यादा लोग EMI पर लेते हैं। एग्जैक्ट तो ये ट्रैप है आपको अपने आप को बड़ा दिखाने का, बताने का। और जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो आपको EMI आपको बिना इंटरेस्ट पे देगा, तो ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर वेल्थ मैनेजमेंट चाहते हैं या वेल्थी बनना चाहते हैं या वेल्थ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। मॉर्निंग में आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, 1 घंटा अपने लिए निकालिए। दूसरा, आपकी जो इनकम है, आपका जो सेविंग है, इनकम है और एक्सपेंस है, उनको नोट डाउन करना पड़ेगा। पहले 90 डेज का एक फ्रेम बनाना पड़ेगा कि हमें 90 डेज में क्या करना चाहिए। और अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, जैसे हमारा भी सुन सकते हैं आप। तो अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, उसके लिए चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और YouTube सुन सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। मिलियनेयर्स माइंड्स करके बुक आती है, रिच डैड पुअर डैड बुक आती है। तो आप समझ जाएंगे ना कि जिंदगी में लोग चलते कैसे हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं उन लोगों को 4-5 चीजें तो अपनी ब्रेन में, अपने हैबिट में डालनी चाहिए, मुझे लगता है। सर, मिलियनेयर माइंडसेट की तो इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन क्या फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखती हैं? तो माइंडसेट मेरे हिसाब से एक फ्यूल होता है और जो नॉलेज है वो आपका स्टीयरिंग है। अच्छा तो जिससे गाड़ी ड्राइव होती है। तो जब तक आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा आपको। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट और फाइनेंशियल नॉलेज में दोनों का तालमेल होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी तो आप बिना दिशा में भागेंगे और दौड़ते रहेंगे तो कहीं पहुंचने वाले तो है नहीं आपको। तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है माइंडसेट के लिए। लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है कि आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर मिलियनेयर माइंडसेट आपके पास है तो नॉलेज ही नहीं है तो आप उसी दिशा में भाग रहे हैं जहाँ पूरा हिंदुस्तान भाग रहा है, पूरी दुनिया भाग रही है।
तो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिशा होगी तभी आप लोग अपनी दशा को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, लोग कहते भी है कि प्लान तो मेरे भी बहुत बड़े बड़े थे लेकिन पैसे नहीं थे पैसे मेरे नहीं पास। थे, क्योंकि उसने सीखा नहीं, उसने नॉलेज नहीं लिया। तो नॉलेज Exactly. इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल नॉलेज मिलियनियर माइंडसेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और मगर ये सब चीज सीखी जाती है। आज तो आपको पता है कि बहुत जगह से हम सीख सकते हैं, कोर्सेज जी। कर सकते हैं। इवन आप देखिए, जो मिलियनियर माइंडसेट के लोग हैं ना, ये फाइनेंशियल नॉलेज के बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स भी कर लेते हैं, है बिल्कुल ना। 500 रुपए का, 200 रुपए का, ऑनलाइन बहुत सारी जगह से वो लर्निंग फाइनेंशियल लर्निंग अपने अंदर डालते रहते हैं दिमाग में। ऑर्डिनरी आदमी ऐसा नहीं करेगा, वो कतराएगा। उसको 1 घंटे का कोई कोर्स दे दिया जाए, वो पूरा करेगा ही नहीं कभी भी। वो कहेगा यार 1 घंटा तो मिला, अब रिलैक्स रिलैक्स करते हैं। तो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिलियनियर्स माइंडसेट को तैयार करना चाहते हैं तो बहुत ही वेल्थ क्रिएशन में फाइनेंशियल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वेल्थ क्रिएशन में इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस कैसे काम करते हैं? वेल्थ क्रिएशन में इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ज्योति, क्योंकि आपको जब आप वेल्थ क्रिएशन में जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे, है ना। बहुत सारे लोग मना भी करेंगे, और आपको खुशी भी आएगी, प्रॉब्लम भी आएगी, दुख भी आएगा, सारी चीजें आएंगी आपको। तो ये इमोशनल अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप एक बड़ा प्लेयर नहीं बन सकते हैं। तो बहुत सारे राइटर हैं, ऑथर्स हैं, वो भी लिखते हैं। जब हम जैसे स्टॉक मार्केट को लेते हैं, तो स्टॉक मार्केट क्या है, वो बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है पैसा ट्रांसफर करने का उन लोगों से जो इम्पेशेंस हैं, उनको जो पेशेंसली काम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल है इमोशनल, आप देखिए इस तरह के पूरे प्रोसेस में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बड़ी अच्छी बात बोली उन्होंने कि इमोशनल जो है ना, वो एक डिवाइस होता है स्टॉक मार्केट में ना। तो स्टॉक मार्केट में उन लोगों के लिए जो इम्पेशेंस है, उनका पैसा कहाँ देते हैं, जो पेशेंस वाले लोग हैं। तो ये वहां जाता है। तो इमोशन ड्रिवन अगर आप काम करेंगे, समझ के काम करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा माइंडसेट तैयार कर सकता है उन लोगों के लिए जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इमोशंस के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन को समझना आना चाहिए, किसी ने क्या रिएक्शन दिया उसको समझना, डरने की जरूरत नहीं है। तो इमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मिलियनियर माइंडसेट के लिए, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी खुशी भी कभी भी आ सकती है। हाँ, तो बहुत बड़ा कुछ हो भी सकता है। तो सबको ग्रैब करने के लिए, इमोशंस को ग्रैब करने के लिए एक मिलियनियर माइंडसेट को ये तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड समटाइम्स रिजेक्शन एक लर्निंग के साथ आते हैं, कि एक रिजेक्शन आपको बहुत कुछ सिखा भी जाता है। हमारे कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कह लीजिए, या जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन से गुजरे होंगे। ये लोग, मैंने बोला ना, मिलियनियर्स माइंडसेट वाले ना, वो उसको फीडबैक की तरह लेते हैं। मैंने आपको बताया रिजेक्शन एक फीडबैक है, और वो राइट डाउन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में उसको फॉलो करते हैं कि इससे अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो डर है, इमोशंस का डर है ना, आपका परिवार, आपका फैमिली, आपका नुकसान, आपका अच्छा, आपका बुरा, तो ये सारी चीजें वो लर्न करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है, इमोशन के साथ रहता है, और सब कुछ हैंडल करना आता है। बिल्कुल। तो इमोशन बड़ा मतलब कंट्रोल करना और इमोशन के साथ रहना एक मिलियनियर माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। सर, आपकी बातों ने मुझे तो बहुत ज्यादा इंस्पायर कर दिया, एंड आई गेस हमारे लिसनर्स को भी कर दिया होगा। तो आप हमारे लिसनर्स के लिए, जो अभी एक मिलियनियर माइंडसेट बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आप 3 प्रैक्टिकल टिप्स आप सजेस्ट करेंगे? तो मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि लर्निंग की हैबिट डालिए आप, कि आपको मार्केट का पता होना चाहिए। अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो लोग मिलियनियर क्यों बने हैं उसको पढ़ना चाहिए, कैसे बने और क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, उन्होंने क्या काम किया, वो लर्न करना सीख लीजिए आज से। पहला काम तो यही करना है आपको। दूसरा, 2 लोग ऐसे ढूंढिए जो आपके सेम ब्रेन के हो, सेम माइंडसेट के लोग हों, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। 2 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे आपको आजू बाजू में, और आपके दोस्त, फ्रेंड्स, उनके साथ टाइम बिताना जरूरी है। मार्केट क्या है, कैसे चलते हैं, तो जब आप अपने जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलती है और वो ट्रांसफर होती है आपको। तो ये 2 काम तो आपको इंपॉर्टेंट करने ही करने हैं। उसके बाद अपनी जो सेविंग है, एसेट है, खर्चा है, उसको ऑटोमेशन पे डालिए। आदत बनाइए कि आपका कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये जो लोग होते हैं मिलियनियर्स माइंडसेट वाले, इनके पास एक हैबिट होती है, जैसे ये लोग आपका कोई भी बिल है वो ड्यू डेट से पहले चुका देंगे, और ऑर्डिनरी आदमी ड्यू डेट तक जाएगा, वेट करेगा और एंड ऑफ द डे वो पेनल्टी लगा ही लेगा अपने अंदर। तो एक ऑटोमेशन सिस्टम को बनाइए अपने पास कि आपका अकाउंट्स क्या है, आपकी सेविंग क्या है, आपका एक्सपेंस क्या है। तो ये 3 हैबिट आपके अंदर डेवलप कीजिए, आप डेफिनेटली धीरे धीरे उस माइंडसेट पर पहुंचेंगे जहां पर हिंदुस्तान और दुनिया के बड़े लोग पहुंचे। बिल्कुल सही। तो सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत एक इंस्पायरिंग आज का टॉपिक था।
हर बार की तरह कुछ नया सीखने को मिला। तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो अगर आपको एक लाइन में कहूँ तो सबसे पहले सोचना शुरू करो, रिस्क लेने की आदत डालिए और कैलकुलेटिव लीजिए और कैलकुलेट कीजिए अपने खर्चे को भी और अपनी इनकम को भी। और बहुत ही गोल्डन बात बताता हूँ कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर या जब आप स्पेंड करते हैं और जब आप सेव करते हैं, तो दोनों की बात याद रखिए कि जब आप सेव कर रहे हैं तो आप अपने लिए पैसा बचा रहे हैं और जब आप स्पेंड कर रहे हैं तो किसी और के लिए पैसा बना रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर सोचिए कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही सबसे पहले करनी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही हम और भी इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ आपसे बात करते रहेंगे और लोगों तक आपकी इतनी अच्छी नॉलेज को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो गाइज, अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम देख रहे हैं आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशन है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में जरूर उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ। थैंक यू।